भले ही कर्ण ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन कभी भी कर्ण ने पांडवों के प्रति अपने मन में द्वेष भावना नहीं रखी। कर्ण सदैव पांडवों का ना हित चाहता था ना अहित चाहता था। कर्ण पर सवाल जब ये उठता है कि अगर कर्ण के मन में लोभ, लालच, घमंड या प्रतिशोध की भावना नहीं थी तो वे क्यों पांडवों से उन्होंने लड़ाई की, शत्रुता की। तो इस पर कर्ण कुछ ही लाइनों में जवाब देता है कि मुझे पांडवों से अथवा कौरवों से मतलब नहीं है। मेरे पर किया गया उपकार का मैं अपना ऋण दुर्योधन के प्रति चुका रहा हूँ। इस पर रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता प्रारंभ होती है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिकार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुबर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। सिर नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूँ उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छुभी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अतप्यहास, कुछ चाकचित्त कुछ पल विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन ना भार ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जगते न कभी कुछ लेते हैं, दान हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप के छीन, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश आयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फनिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, ना सर पे चाहिए कोई ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी भी उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिशाप काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजो केशव, अब शेर नहीं कीजो केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तंडावी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न वे छूट पाएंगे,
अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण से ही अब दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्श होंगे, जय हो दिनास नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। अब कृष्ण भगवान यहाँ पर 2 लाइन कर्ण के लिए क्या कहते हैं। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। यानी अंततः कृष्ण कहते हैं कि तुम जैसा वीर सिर्फ कौरव के लिए ही महत्व नहीं रखते, बाकी पूरे नर जाति के लिए आभूषण के समान हो। ये रश्मि रथी सर्ग 3 का अंतिम भाग था और अंत में आपने इसे बड़े अच्छे से और बड़े शांति और बड़े धैर्य के साथ सुना। इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार।